हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। या तो ऐसा पूछा जाएगा या ऐसा पूछा जाएगा अबाउट इट्स टेंजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर और टेंजेंट। या तो डायमीटर के अबाउट पूछेंगे या किसके अबाउट पूछेंगे? टेंजेंट के अबाउट पूछेंगे। आंसर के लिए दोनों के लिए सेम तरीके से प्रोसीड करना है। वो एक बार चेक कर लेना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट वाला निकाल लेना। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब है एक मेटल की बॉल है कोई ऐसा जो अंदर तक भरी हुई है, ठूस ठूस के अंदर, जिसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, वो सॉलिड स्फीयर है, गोल है। तो एक सॉलिड स्फीयर मैं ले लेता हूँ। एक सॉलिड स्फीयर दिखने में तो हालांकि ये होलो जैसा ही लगेगा, तो ये सॉलिड स्फीयर ले लिया और ये सर्किल जैसा लग रहा है, पर है ये सॉलिड, ऐसा है ये सॉलिड स्फीयर, अंदर से पूरा भरा हुआ है। मान लेते हैं इसका मास है m और इसकी रेडियस है r। हम ऐसा मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो है r है और मास जो इसका है वो m है। मास इसका कितना है? m है। तो अब ये जो सॉलिड स्फीयर है इनको बहुत सारे स्फेरिकल शेल से मिलकर माना जा सकता है। मतलब एक शेल होगा, उसके ऊपर दूसरा शेल होगा, उसके ऊपर तीसरा शेल होगा। यानी कि एक सॉलिड स्फीयर एक इंटीग्रेशन है किसका? बहुत सारे जो स्फेरिकल शेल्स हैं उनका इंटीग्रेशन है, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल शेल है। एक स्फेरिकल शेल मैंने बना लिया यहाँ पर, इसको मैं बाहर निकाल के अभी दिखा दूंगा अलग से। तो ये स्फेरिकल शेल है और ये स्फेरिकल शेल है, तो इसकी एक मोटाई भी होगी। तो ये स्फेरिकल शेल है। अब इस स्फेरिकल शेल को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये स्फेरिकल शेल बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या बना दिया? ये बना दिया स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल बना दिया। तो ये स्फेरिकल शेल की पक्की बात है कोई थिकनेस होगी, क्योंकि शेल है तो थिकनेस तो होगी। तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x, और इसकी जो ये मोटाई है, ये मोटाई को हम ले लेते हैं dx। तो यहाँ जो dx है, ये dx क्या है? थिकनेस है। ये dx क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ शेल। ये dx जो लिखा है थिकनेस ऑफ शेल, और x क्या है? x हो गई इसकी रेडियस। x क्या हो गई? इसकी रेडियस। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे? 4πx² dx। इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे? 4πx² dx, है ना। इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सा कहानी है, निकालना कैसे है वॉल्यूम? बाहर वाले में से यानी कि x प्लस dx एक रेडियस वाला स्पेयर ले लो, उसमें से अंदर वाले को माइनस कर दो, तो आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा। उस इतना डीप में हमें जाना नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं? 4πx² dx। 4πx² dx। मैं फिर बता दूं ये निकला कैसे है। ये 4/3 पाई r की जगह x प्लस डी एक्स का क्यूब माइनस 4/3 पाई x क्यूब, वो करोगे फिर ये बन जाएगा पूरा। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो। इसी तरह जो सॉलिड स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब मैं एक कर क्यों रहा हूं? क्योंकि हमें चाहिए मास डेंसिटी। मास डेंसिटी चाहिए क्योंकि हमें एक एलिमेंट का मास निकालना है, इसलिए हम ये सारी कहानी कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर वो कितना होगा? वो तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो क्लियर ही होगा, है ना, ये तो पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे को मास डेंसिटी निकालनी है। मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो मास पर यूनिट ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये सॉलिड स्फीयर जो है इसका मैं मास पर यूनिट डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो ये किसके बराबर होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम लगा लो यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3m/4 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास इसकी मास डेंसिटी हो गई।
अब जो मैंने शेल माना है उसका मास मैं निकाल सकता हूं। कैसे? ये जो मास डेंसिटी है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा शेल के वॉल्यूम से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्फेरिकल जो शेल है उसका मास आ जाएगा। तो मास ऑफ स्फेरिकल शेल, तो मास ऑफ स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल का मेरे पास अब मास आ गया। तो स्फेरिकल शेल के मास को मैंने लिख दिया डीएम से, और ये हो जाएगा रो इंटू डीवी, यानी कि जो स्फेरिकल शेल है उसके वॉल्यूम को हम डीवी लिख रहे हैं। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई, रो की वैल्यू हो गई 3m अपॉन ये हो गया 4πr³, और डी वी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4πx² dx, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये 4π से 4π खत्म, ये मर गया यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3mx² dx, 3mx² dx अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया r³, 3mx² dx अपॉन r³, ये हमारे पास मास ऑफ स्फेरिकल शेल बच गया। अब स्फेरिकल शेल का यदि मेरे को लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है किसके अबाउट, उसके डायमीटर के अबाउट, तो वो कितना होता है, वो होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। तो यहाँ पर m की जगह कितना आ जाएगा dm, और r की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डायमीटर के अबाउट ही निकालना है। तो मैं स्फेरिकल शेल के डायमीटर के अबाउट निकाल लूंगा और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा वो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस। तो वो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो उसको मैंने डी आई लिख दिया क्योंकि मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, I = 2/3 mr²। तो m रिप्लेस हो जाएगा dm से, और r जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा फॉर्मूला क्या, मतलब जो हम बनाएंगे इस फॉर्मूला से, di = 2/3 ये dm और ये x²। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो dm की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 3mx² dx, और ये हो जाएगा अपॉन r³, और यहाँ पर x² एज इट इज रहेगा, ये वाला x²। तो क्या कट रहा है यहाँ से, तो जो कट रहा है वो काट दो, तो 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये बच गया 2m r³ बाहर ले लो, और ये x⁴ और dx, x⁴ और dx, ये di की वैल्यू आ गई। तो पूरे स्फीयर के लिए निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो I = इंटीग्रेशन करना है किसका, di का, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से r। तो इंटीग्रेशन के लिए di की वैल्यू कितनी है, 2m/r³, इसको तो बाहर लिखो, तो ये तो बाहर हो गया 2m/r³। इंटीग्रेशन में 0 से r, ये x⁴ dx, ये x⁴ लिखा है भाई, ये लिखा है x⁴। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2m/r³, 2m/r³। x⁴ को हम कितना लिख देंगे, x⁵/5, और ये कितना बन जाएगा, 0 से r। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r⁵ हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/5 m/r³, और ये r⁵, ये कट जाएगा यहाँ से। तो I की वैल्यू कितनी बचेगी, 2/5 mr²। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका, सॉलिड स्फीयर का। इसको याद भी रखना, फॉर्मूला सीधा काम का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हमें पूछा जाए टेंजेंट के अबाउट, तो ये सॉलिड स्फीयर और ये एक्सिस वो है जो इसके डायमीटर से पास हो रहा है, डायमेट्रिकल एक्सिस है, और ये CG से पास हो रहा है, CG मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये टेंजेंशियल एक्सिस है। ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, टेंजेंशियल। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, और इसको मैं नाम देता हूँ IG, इसको नाम देता हूँ GG, यानी कि ये ग्रेविटेशनल एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, MOI, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IAB = IG + mr²। मैंने यहां पर किसका यूज किया है, मैंने यहां पर यूज किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि यदि दो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक एक्सिस उसमें से कहां से पास हो रहा है, CG से, तो दूसरे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है,
जो आई जी है यानी कि जो सी जी से पास हो रहा है वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपको करना होता है। तो आई ए बी निकालोगे आप तो आई जी की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये कितना आ गया एम आर स्क्वायर। तो यहां से आई ए बी यानी कि टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कितना आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। और मेरे हिसाब से बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। क्लियर। तो ये तो हो गया किसका, सॉलिड स्फीयर का। इसी तरह से मोमेंट ऑफ